वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच ये क्लास 10th में भी है, एसिड बेस साल्ट चैप्टर में, और 11th में भी है आयनिक इक्विलिब्रियम में। और पीएच के बारे में सबको पता भी होना चाहिए। अगर आपके पास केमिस्ट्री है और नहीं केमिस्ट्री है फिर भी आपको जनरली पीएच से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कि हमारे दैनिक जीवन में हमारी जो डेली लाइफ है उसमें पीएच का क्या इस्तेमाल होता है। तो पीएच का यूज पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है। तो पहला इंपॉर्टेंस है कंपेयर द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आप नोट भी कर सकते हो, कंपेयर द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी एसिडिक बेसिक, जैसे हमें किसी ने सॉल्यूशन दिया और हमसे पूछा ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो हमने पीएच पेपर से या पीएच पर्टिकुलर मीटर आता है पीएच पेपर या जिससे भी आपने उसका पीएच निकाला और पीएच निकालने के बाद बता दिया अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। अगर 7 से ज़्यादा है, हाईएस्ट है जैसे 13-14, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर वहाँ पर एसिडिक है ज़्यादा तो 0 अगर पीएच आ रही है, 1 पीएच आ रही तो ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी पीएच से पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। और पीएच ज़्यादा है तो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, और पीएच सबसे कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं लेसर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, लेसर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच सबसे कम है, बहुत कम है, तो वो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एसिडिक ज़्यादा होगा। और अगर हायर द पीएच सॉल्यूशन की तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है 10%, तो विनेगर का फार्मूला जनरली लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, तो उसका पीएच विनेगर का 3 है पीएच। और कॉफ़ी की बात करते हैं, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 4.5 है। तो यहाँ पर दोनों की पीएच क्या है, पीएच में क्या डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो विनेगर की पीएच सबसे कम है और कॉफ़ी की पीएच ज़्यादा है, तो बताओ इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, एसिडिक। दोनों एसिडिक है, बोथ आर एसिडिक बिकॉज बोथ आर बिलो देन 7। दोनों की पीएच 7 से कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर विनेगर है। तो विनेगर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बेसिक स्ट्रेंथ कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर इसका पीएच वैल्यू 10.5 है, सोडियम कार्बोनेट का पीएच 9 है। तो आप बताओ जिसका पीएच ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो हमें किसी दिए गए सोल्यूशन के बारे में बताना होता है एसिडिक है बेसिक, ये पता चलता है। दूसरा किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दो सोल्यूशन है, अगर दोनों एसिडिक है तो जो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी पीएच वो ज़्यादा एसिडिक, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। आप इसी तरीके से क्वेश्चन आए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो आप ये नोट भी कर सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन है पीएच, मतलब क्वेश्चन नहीं है, दूसरा हमारा पॉइंट है पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसिडिक ड्यू टू HCl। आपको पता है हमारे शरीर में स्टमक में HCl बनता है जो हमारी पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करता है। तो जो हमारा डाइजेस्ट करता फूड वो HCl है। अगर हमारे शरीर में HCl ज़्यादा बन जाएगा तो पेट में एसिडिटी होगी, समझ में आ गया। जब एसिडिटी होगी तो आपने देखा वो खट्टी डकार, जो मतलब खट्टापन ऐसा लगता है या पेट में इरिटेशन होता है, पेन होता है, ओके, कभी कभी एकदम बर्निंग होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है उनको छुटकारा पाने के लिए हमको, आपने देखा होगा जनरली मार्केट में बहुत सी एंटी एसिड्स दवाइयाँ आती, जिसके खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि 9 मिनट में जनरली लोग कहते हैं ना कि पेट की एसिडिटी दूर करो, उसके लिए जनरली मतलब आपने देखा बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। तो आप उन मेडिसिन में होता क्या, वो एंटी एसिड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स वे होती हैं जो क्या पेट की एसिडिटी को कम कर दें। तो अब आप देखिए पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एसिडिक होता है, पेट हमारा एसिडिक होगा। क्यों, अगर एसिडिक नहीं होगा तो खाना नहीं पचेगा। एसिड खाना को पचाता है, डाइजेस्टिव करता है, क्योंकि उसमें HCl बनता है। अगर कभी कभी ज़्यादा एसिड बन जाएगा तो हमारे पेट में क्या होगा, उसमें स्टमक में पेन, इरिटेशन, बर्निंग होगा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें एंटासिड इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ हम बता दें आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, ये माइल्ड बेस है। आप चाहो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, AlOH का होल थ्राइस।
तो जैसे ये MgOH का होल ट्वाइस है और जैसे ये तुम्हारा AlOH का होल थ्राइस है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे माइल्ड बेस हैं, वीक बेस हैं, माइल्ड बेस हैं। आपको बता दें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपसे कहा ये क्यों नहीं इस्तेमाल होती है, तो भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हमने इसको इनहेल किया तो हमें यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट निकलेगी, सब जल जाएगा। तो हमें माइल्ड बेस या वीक बेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये पेट की एसिडिटी को भी कम कर देंगे और हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। व्हेन द पीएच ऑफ माउथ, आपने देखा होगा हमारे दांतों में जो ऊपर व्हाइट कलर का इनेमल होता है, वो कैल्शियम फास्फेट वगैरह आपने पढ़ा होगा, व्हाइट इनेमल में स्पॉट लग जाता है, कोरोड हो जाता है, उसके ऊपर पीलापन आ जाता है, एलोइस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या? दांत में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि दांत भी गिरने लगते हैं, दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है, दांत कोरोड हो जाते हैं, टीथ कोरोड हो जाते हैं। इनके पीछे लॉजिक ये है कि जब खाना खाते तो हमारी जो खाना खाते तो हम शुगर का भी इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, तो क्या होता है शुगर के पीस अंदर दांतों में लग जाते हैं और बैक्टीरिया अंदर होता है, वो बैक्टीरिया उस शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और लैक्टिक एसिड क्या कर देता है? पीएच वैल्यू, हमारे जो माउथ है उसमें उसकी पीएच वैल्यू को और कम कर देता है। हमारे माउथ में पीएच होना चाहिए 5.5, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हमने जो खाया, अगर हम शुगर ज़्यादा खाते हैं, चीनी ज़्यादा खाते हैं, तो बैक्टीरिया उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है और लैक्टिक एसिड बनने से पीएच वैल्यू और कम हो जाएगी। 5.5 होनी चाहिए, पीएच लैक्टिक एसिड बनने से क्या हो जाएगा? 5.5 से कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, दांतों में जो इनेमल जो है ना, जो हमारा व्हाइट कलर का होता है, उसके ऊपर एक अनवांटेड लेयर बन जाती है, एक तरह से उस कोरोड हो जाता है, पीलापन आ जाता है, दांत बेकार लगने लगते हैं। तो इसलिए याद रखना, दांतों को साफ करने के लिए कहा जाता है ब्रश करिए। ब्रश में हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और टूथपेस्ट में क्या होता है? बेसिक एलिमेंट होते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं। क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट हमारे दांतों की सफाई के साथ साथ पता क्या करते हैं? वो हमारे पीएच वैल्यू, हमारा पीएच 5.5 से नीचे चला गया था, बेस से हम जब टूथपेस्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है? बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो एसिड बना है और हमारे मुंह की पीएच, माउथ की पीएच को मेंटेन कर देते हैं, जिससे हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए याद रखना, हम कुछ खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद में कृपया करके प्लीज आप टूथपेस्ट करिए, जिससे क्या होगा, उससे हमारा जो कोरोड होता है इनेमल, वो कोरोड नहीं होगा। ओके, और पीएच कम नहीं होगी। ये पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमारे ब्लड की पीएच 7.3 7.4 होती है, उसे मेंटेन करना जरूरी है। अगर ब्लड की पीएच कम ज़्यादा हो जाए तो शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन सही से नहीं होंगी और हमें प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देख ले, तो ये आपने लिखा है व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5, हमारे जो माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगी तो इनेमल जो होता है व्हाइट कलर का गेट कोरोडेड, यानी वो कोरोड हो जाएगा। अब वो कोरोड क्यों होता है कि अब पहले समझो, हमारा जो माउथ का पीएच इससे कम क्यों हो जाता है? 5.5 से 5.5 भी एसिडिक है, लेकिन हल्का एसिडिक है, इससे कम हो जाता है। क्यों? यानी मोर एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्पेशली लोग कहते हैं शक्कर न खाएं बच्चे, दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं क्योंकि शुगर खाया तो बैक्टीरिया शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं और लैक्टिक एसिड पीएच को और कम कर देते हैं, जिससे इनेमल कोरोड हो जाता है। तो हम क्या करें? उसका उपाय है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद, जिससे कि टूथपेस्ट में बेस होता है, बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, पीएच हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी और मेंटेन हो जाएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी, बीज या चींटी जिसे बोलते हैं, आंट्स, ये जब काट लेती तो उस जगह फफोला पड़ जाता है, तो वो अपने को सुरक्षित करने के लिए एनिमल्स या जो भी हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टच करने पर उनको नुकसान होता है ना, तो वो क्या करते थे, जैसे मेरी स्किन उनसे टच होती है तो वो डंक ऐसा मार देते हैं, स्टिंग कर देते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि देखिए सेल्फ डिफेंस में काम आता है हमारा। देखिए बाय एनिमल प्लांट वो कैसे करते हैं? स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, जब कोई मक्खी, मधुमक्खी या आंट्स माने चींटी जब काटती है तो उसमें मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड होता है बेटा, वो शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। उससे उपाय क्या है कि तुरंत जैसे ही हमारा आंट या जो भी चींटी या चींटा या मधुमक्खी काटता है तो तुरंत रबिंग करें,
जहां पर उसने काटा उस जगह पर साबुन से रब कर दें, क्योंकि साबुन कैसा होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं साबुन में, सोप में बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एसिड जो इसमें फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड उस जगह पर चला गया, वहाँ स्वेलन आई, वहाँ पर आप साबुन को रगड़ दीजिए, साबुन में बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, तो उसमें अफेक्टेड एरिया प्रॉब्लम नहीं आएगी और पेन नहीं होगा आपको। नेक्स्ट है स्टिंग्स बाई बाष्प। तो बाष्प जब कभी आपने देखा हो, बाष्प जो है पर्टिकुलर जब स्टिंग करता है तो वो एल्कली उसमें प्रेजेंट होता है, बाष्प में एल्कली प्रेजेंट होता है। तो उसको उसके इरिटेशन को दूर करने के लिए हमें क्या है, जब कोई चीज़ एल्कली है, एल्कली माने बेस, कब कोई चीज़ बेस हमारे अंदर इजेक्ट हो गई तो हम ऊपर से क्या लगाएंगे, एसिडिक। तो विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छिड़का जिसे बोलते हैं विनेगर, उसमें एसिडिक एसिड होता है, वो लगा देंगे, रबिंग कर देंगे, जिससे हमें इरिटेशन या पेन होगा वो दूर हो जाएगा। मतलब अपोजिट चीज़ लगाएंगे, अगर एसिड चला गया तो बेस लगाएंगे, बेस चला गया तो एसिड लगाएंगे। नेटल प्लांट जो होते हैं, खासकर आपने मतलब ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर बरसात कम हो, कांटेदार होते हैं, उनमें पतले पतले जो है हेयर कांटे होते हैं, शार्प हेयर्स होते हैं, वो जैसे चुभते हैं तो बड़ी जलन मचती है, इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, फार्मिक एसिड चला गया अंदर, तुरंत उसकी जगह पे क्या लगा दे, वहीं पर उसी पेड़ के पास में प्लांट होते हैं जिसे डॉग प्लांट कहते हैं, उनकी पत्तियों को वहाँ पर रगड़ दीजिए या उनकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट वहाँ लगा दीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। क्योंकि डॉग प्लांट में एल्कलीज होते हैं, एल्कली एलिमेंट्स होते हैं, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉइल, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। इसके बारे में आपको बताते हैं कि सॉइल और प्लांट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक, देखिए सॉइल, जब हम किसी भी फर्टाइल पर्टिकुलर लैंड पर जब हम कोई चीज़ उगाते हैं, मतलब क्रॉप्स वगैरह, तो हम उससे पहले क्या करें, उस भूमि की, उस पर्टिकुलर सॉइल का थोड़ा सा सैंपल लेकर उसकी पीएच चेक करेंगे। तो पीएच बच्चों चेक करते कैसे हैं, उसको वाटर में डाल के पर्टिकुलर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के फिल्ट्रेट करके उसमें थोड़ा पीएच पेपर डालेंगे, उसका कलर आएगा, बताएगा एसिडिक है, बेसिक है, कितना है। और इसमें हमें थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। तो इसमें एसिडिक इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। अगर हमारे खेत की या लैंड का सॉइल एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, तो उसमें हम लाइम मिलाएंगे। लाइम मिलाने से, लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी बेस होता है। तो ज़्यादा एसिडिक भूमि है लैंड, तो उसमें बेस मिला के उसी रेशियो में तो उसको मेंटेन करते हैं पीएच को। और अगर बेस ज़्यादा है, बेसिक इंग्रेडिएंट है, हमें थोड़ा एसिडिक करना है, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी पीएच ज़्यादा है, थोड़ा कम करना है, तो उसमें कंपोज या मैन्योर डाल देते हैं। कंपोज या मैन्योर का मतलब क्या होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब आपने देखा हो सड़ी हुई जो खाद होती है, गोबर खाद वगैरह जो भी मैन्योर होती है, उसको डालने से क्या होता है, वो एसिडिक होती है, तो वो ज़्यादा पीएच होगी अगर सॉइल की, उसको कम कर देगा। एक बात बताते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। प्लांट का जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो डिपेंड करता है पीएच ऑफ सॉइल पर। कैसे, पोटैटोज अगर आपको पोटैटोज करना है अगर आपको, तो उसका पीएच रेंज सॉइल का इतना होना चाहिए। कैरेट करना तो इतना रेंज होना चाहिए, कलीफ्लावर, गार्लिक, टोमेटो करना तो इतना होना चाहिए, ओनियन, कैबेज करना तो इतना रेंज होना चाहिए। तो कुल मिला के एक बात क्लियर हो गई कि सॉइल की पीएच बहुत अहम रोल निभाती है प्लांट की ग्रोथ में। ओके, तो पीएच का हमारे डेली लाइफ पर बड़ा यूज है। ओके, तो पीएच हमने आपसे क्या कहा, हमारे ब्लड की पीएच 7.3 7.4 होनी चाहिए लगभग। अगर उससे कम ज़्यादा होने लगती है तो हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन शरीर की सब डिस्टर्ब हो जाती हैं और हमें प्रॉब्लम होती है। तो पीएच बहुत बड़ा रोल निभाती है डेली लाइफ में। ये तो बहुत कम इंपॉर्टेंस है, पीएच के बहुत ही अनलिमिटेड वर्सेटाइल एप्लीकेशन, यू कैन से आल्सो इंपॉर्टेंस है। इसे बताने के लिए क्लास का कोई लिमिट नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपके एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, तो यू कैन राइट इट। ओके, तो मैं आपको बता दिए जो भी पॉइंट्स, आप पढ़ लीजिए और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच।